रात्रि क्लास चल रहा था 5/10/1967। पहले पेज के 7वीं लाइन में बात चल रही थी कि लौकिक दुनिया में तो सबका बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है, गुरु अलग होता है। अभी वो गुरु गुरु नहीं समझा जाएगा, क्योंकि अभी तो संगम युग में हो ना। और यहाँ सतगुरु तो एक ही है। नाम ये है सत्य गुरु, उसको सत्य कहा जाता है। अब मनुष्यों को तो कभी सत्य नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि उनका तो मन चलायमान है, चंचल मन। क्योंकि यहाँ इस दुनिया में जो मनुष्य होते हैं वो झूठ बगैर कभी रह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सारी दुनिया झूठ ही है। इस दुनिया को कहा जाता है झूठखंड, और सतयुग को कहा जाता है सचखंड, सच्ची दुनिया। और भेंट में कहा जाता है फिर ये पुरानी कली हुई दुनिया, झूठखंड। तो फिर झूठखंड को सचखंड कौन बनाते हैं? जो सदा सत्य बाप है वही आकर के सचखंड बनाते हैं, स्थापन करते हैं। फिर उस सचखंड को रावण आकर के झूठखंड बनाते हैं। फिर बाप आते हैं सचखंड बनाने। तो ये खेल चलता रहता है, सचखंड झूठखंड, झूठखंड फिर सचखंड। तुम बच्चों को तो मालूम है कि ऐसा होता है, परंतु दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। और उस एक सद्गुरु निराकार को न जानने के कारण अनेकों को गुरु करते रहते हैं। किसी को मालूम ही नहीं है कि परम पिता, सभी आत्माओं का पिता किसको कहा जाता है? वो परम पिता इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंग मंच पर जो परम पार्टधारी, ऑलराउंड पार्टधारी है, गीता में भी जिसे परमात्मा कहा है, उसमें आकर के पावन बनाते हैं। तो पहले तो पतित होगा ना। पतितों में भी परम, पावन में भी परम। बनाता कौन है? सुप्रीम सोल बाप आकर बनाते हैं। तो कहते ही हैं पतित पावन। तो वो ही सबका गुरु ठहरा।
और सर्व की सदगति करने वाला गुरु तो एक ही ठहरा, और तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो ये बच्चों को कोई को मालूम नहीं है, इसलिए फिर अनेक अनेक गुरु करते रहते हैं। और तुम भी जन्म जन्मांतर गुरु करते आए हो, और तुम बच्चे जानते हो कि बाप आकर जो नई दुनिया बनाते हैं उसमें कोई गुरु नहीं करता। सतयुग में, त्रेता में गुरु नहीं करना होता है। क्यों नहीं करना होता है? क्योंकि वहां तो किसी की दुर्गति ही नहीं, सबकी सदगति है। दुर्गति में, दुख में कोई अपन को महसूस ही नहीं करता। अभी तो इस दुनिया में है ही दुर्गति, तो फिर दुर्गति करने वाले गुरु भी होंगे। और फिर ये देखो कि इस दुनिया में सबकी दुर्गति होती है। तो फिर अनेक प्रकार के गुरु करते हैं, भटकते रहते हैं। कोई तो सन्यासियों को गुरु कर देते हैं, फिर कोई मुसलमानों को भी गुरु करते हैं, फिर जाकर के क्रिश्चियन पादरियों को गुरु करते हैं, माइयों को भी गुरु कर देते हैं। और ये जानते भी हैं कि ऊंचे ते ऊंचा तो वो एक ही सतगुरु परमपिता परमात्मा कहा जाता है, अकाल मूर्त। माने सदगुरु है तो साकार है, मूर्ति है, परंतु उस मूर्ति को अकाल कहा जाता है। कोई काल नहीं खा सकता। सारी दुनिया को काल खा जाता है। अब काल तो शरीर को खाएगा ना, आत्मा तो अविनाशी है। तो उस अकाल मूर्त को मानने वालों में कोई सिख हैं, ग्रंथ को पूजने वाले होते हैं। बताओ, हाथ उठाओ, कोई है? किसी ने कहा हाँ, कहते हैं सत श्री अकाल। तो फिर यहां कोई है जो ग्रंथ पढ़ते हैं, सिख हैं और कंगन ही लगाते हैं? है? सिख नहीं है कोई? वो तो पुकारते हैं ना सत श्री अकाल। यानी जो अकाल मूर्त है, वो ही सदगुरु है। बाकी तो सबको काल खा जाता है। एक गुरु मर जाता है तो उसके चेले को गुरु बना देते, तो सब झूठे हुए ना।
तो वो सब गुरु हो गए और हैं सब झूठे। और फिर तो ये तो है कि झूठी दुनिया में तो सब झूठे ही होते हैं। माता झूठी, पिता झूठा, बच्चे झूठे, गुरु झूठे, शास्त्र झूठे, सब झूठे ही झूठे। क्योंकि इसीलिए इसे झूठ खंड कहा जाता है। फिर बाप आते हैं तो सभी कुछ सच, सच ही सच, और फिर वहां झूठ कुछ होता ही नहीं है। पर ये बातें सुनता कौन है सिवाय तुम बच्चों के? बताओ यहां कहां आए हो? मेले पर आए हैं। किसके मेले पर आए हो? मेला माने मिलन, कहेंगे आत्मा परमात्मा का मिलन। तो देखो परमात्मा यहां बैठे हैं और मेले पर वहां जाते हैं। नदियों के किनारे, तीर्थों में। और बाप ने तुमको समझाया कि तुम्हारा मेला तो आत्मा परमात्मा का मेला है, और उनके मेले तो चलते ही चले आए हैं। परंतु जब बाप आते हैं फिर बाप का ये मेला अलग हो जाता है। जब से परमपिता परमात्मा आते हैं तो तब से तुम्हारा ये मेला चलता ही रहता है, और फिर इस मेले में आते ही रहते हैं। और देखो ये मेला एक सा ही चलता रहता है। फिर ये मेला जब पूरा हो जाएगा तो फिर कोई मेला लगता ही नहीं। ये भक्ति मार्ग के भी मेले नहीं लगते हैं, और ये सतयुग में तो ये ऐसे मेले लगते ही नहीं हैं। तो कोई बतावे ये मेले लगते क्यों हैं? कोई गुरु का मेला, कोई फिर चंडिका देवी का मेला, कहीं फिर किसी भगवती का मेला, जगदम्बा का मेला, कोई न का कुंभ का मेला, त्रिवेणी का मेला। देखो कितने मेले लगते हैं। और वहां नई दुनिया सतयुग में कोई मेला नहीं लगता। उन मेलों में तो अनेक साधु हैं, साधुओं का मेला। तो ये मेले तो होते ही रहते हैं, मेले होते रहते हैं और मेले होते जाते हैं। मेलों में जाए करके आत्मा मैली हो जाती। पांच 10/1967 की वाणी का रात्रि क्लास दूसरा पेज।
पीछे बाबा आते हैं, आत्मा है ना, तो आत्मा का ही मैल निकालते हैं। वो गुरु लोग अपन को भी देह समझते हैं, तो देह का मैल निकालने के लिए नदियों पर ले जाते हैं, रास्ता बताते हैं मैल निकालने का। चलो गंगा स्नान करो, स्वच्छ हो जाओ। अभी तुम जानते हो कि बाप आते हैं तो तुम ज्ञान गंगाएं बन जाती हो और सतयुग में परियां बन जाती हो। वहां स्वर्ग में इंद्र सभा में परियां दिखाते हैं ना, तो वो परियां जो दिखाते हैं पंखों वाली, वो तो तुम हो ज्ञान योग के पंखों वाली। नहीं तो तुम यहां क्यों आई हो? आई हो स्वर्ग की परियां बनने के लिए। तो फिर वो परी बनती कौन है? आत्मा परी बनती है, तो फिर उनका शरीर भी परी बन जाता है, एकदम सफेद। अभी तो देखो देवताओं की मूर्तियां भी काली बनाते रहते हैं, चेहरा भी काला दिखाते हैं, क्योंकि अभी उन देवताओं की आत्मा काली बन गई ना। आत्मा अगर सफेद नहीं बनती है, काली होती है, तो फिर शरीर भी काला मिलता है। जैसे सोना शुद्ध होता है तो जेवर भी शुद्ध बनेगा। तो अभी तो देखो तुम बच्चों को कितनी अच्छी तरह से समझ आ गई, और तुम अभी समझदार बन गए हो। पहले बेसमझ थे, अभी समझदार, क्योंकि आगे तो कुछ भी नहीं ये बातें समझते थे ना। न जहां से आते हैं घर से, मूल वतन से, उनको समझते थे, न फिर यहां आते तो भी कुछ नहीं समझते थे। फिर धीरे धीरे समझते जाते हो। तो देखो न सतयुग को समझते न कलयुग को समझते, कुछ भी अंतर नहीं समझते। तो कहेंगे ना तुम बुद्धू थे, है? और सभी पहले पहले बुद्धू, फिर बुद्धिमानों की बुद्धि, बाप आते हैं तो तुम बुद्धिमान बन जाते हो, है? कहा जाता है ना बुद्धिमानों की बुद्धि, और तुम ही बच्चे कहते हो, क्योंकि कोई को बुद्धि नहीं होती है तो कहते हैं हे भगवान, हे परमात्मा, इसको अच्छी बुद्धि दियो। तो देखो अभी अच्छी बुद्धि आकर देते हैं ना, और ऐसी बुद्धि देते हैं। देखो इन लक्ष्मी नारायण की कैसी अच्छी बुद्धि है, जो विश्व का मालिक बन जाते हैं।
थे। इनको किसने विश्व का मालिक बनाया? अभी तुमको तो मालूम पड़ गया। कि नर को नारायण बनाने वाला कौन है? नारायण को 16 कला संपूर्ण कहते हैं ना। और आज कलयुग में तो कोई कला नहीं। तो दुनिया में कोई नहीं जानते हैं कि ये जो लक्ष्मी नारायण है वो कहाँ के मालिक है। अभी तुम तो कहेंगे ये स्वर्ग के मालिक, और तुम ये भी जानते हो कि इनको स्वर्ग का मालिक किसने बनाया। दुनिया में कोई नहीं जानते हैं सिवाय तुम बच्चों को। वो तो नारायण को ही भगवान समझ लेते हैं। और तुम बच्चे भी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बोलो, तुम जानती हो है? नारायण को किसने बनाया? लक्ष्मी को किसने बनाया? इनको सतयुग का मालिक किसने बनाया? तो कोई ने कहा शिव बाबा ने बनाया। हाँ, शिव बाबा ने। और तुम क्या बन रहे हो? तो कोई ने कहा हम भी लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। लक्ष्मी नारायण? हाँ, लक्ष्मी भी बनेगी, नारायण भी बनेगी। कोई जन्म में तुम मेल बनते हो, शहजादी महारानी, फिर मेल को महाराजा। तो कोई जन्म में मेल, कोई जन्म में फीमेल। परंतु ये महाराजा महारानी बनने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना होगा। गीता में समझाते हैं ना कि ये राजयोग है। परंतु उसमें तो कृष्ण का नाम डाल दिया। कृष्ण तो बच्चा, वो कैसे गीता का राजयोग सिखाएंगे? वो राज की बात बच्चा क्या जाने। और ये जो अभी तुम सुनते हो ये भी है गीता। तो फिर तुम्हारी है सच्ची गीता, और फिर वो उनकी आती है झूठी गीता। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि सच्ची गीता तो सत्य बाप आकर सुनाते हैं, जो सदा सत्य है, कभी झूठ बनता ही नहीं, क्योंकि जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। और बसा बाकी तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र जन्म मरण के चक्कर में आते हैं ना, तो फिर वो सब भूल जाते हैं सत्य क्या है, झूठ क्या है। तो फिर ये झूठ खंड में झूठ ही गीता बन जाती है। अब बाप तो आते ही हैं सचखंड बनाने के लिए, आकर के सचखंड स्थापन करते हैं। उसके लिए फिर बैठ करके राजयोग सिखलाते हैं।
वहां तो कोई राजयोग नहीं सिखला सकता, नहीं। ये तो एक ही बाप है, बापों का बाप, जिसका कोई बाप नहीं। वो आकर के बनाते हैं सतयुग का राजा महाराजा, डबल सिरताज। और उनके पीछे तो फिर कोई बना ही नहीं सकता। ये तुम बच्चों को डबल सिरताज बनने का वर्षा अभी मिलता है, तो फिर पीछे जब रावण राज्य आता है तो फिर तुम्हारा ये पवित्रता का ताज तो गुम हो जाता है। स्थूल ताज रह जाता है। तो तुम जान गए हो कि डबल ताजधारी कौन होते हैं और सिंगल ताजधारी कहाँ होते हैं। तो फिर वो झूठी दुनिया में एक ही ताज रहता है, क्योंकि अपवित्र हो जाते हैं। तो पवित्रता का ताज कहां से आवे। तो फिर अपवित्र होने से तुम जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसा वैसा फल भी मिलेगा। कोई दान पुण्य जास्ती करते हैं तो जाकर के राजा के घर में जन्म लेंगे, परंतु वो पुरानी दुनिया में तो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है, क्योंकि वहां कोई वो राजा ही थोड़े ही है जो मैं आकर के स्थापन करता हूं। उसे क्षणभंगुर कहेंगे, नहीं, आधा कल्प के लिए। और अभी तो देखो दुनिया में जवान होगा वो भी मर जाता है। मर गए तो राजा ही गई। तो यहां तो बाप के द्वारा तुमको डबल से ताज की राजाई मिलती है, सतयुग की। और फिर वहां अकाले मौत भी नहीं होता है। ऐसे नहीं कि कोई बचपन में शरीर छोड़ देंगे, यहां तो पेट में भी बच्चा मर पड़ता है। तो ऐसी पढ़ाई बाप आकर पढ़ाते हैं। जो तुमको ऐसी प्राप्ति मिलती है तो इतनी ऊंची प्राप्ति, फिर पढ़ाई में कितना ध्यान देना चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। परंतु तुम मुझे भूल क्यों जाते हो घड़ी घड़ी। ऐसे बाप को कभी भूला जाता है? नहीं। जब बाप कहते हैं तुम्हारे से, बच्चों से कहते हैं ना कि कोई सन्यासी पूछे
कि ये जो तुम बताते हो ये तो हो ही नहीं सकता है। कि घर गृहस्थ में रह करके कोई पवित्र बन करके रहे। वो तो कहते हैं कि ये तो आग और कपूस की बात है। भूसा भी हो और आग भी हो साथ में, और आग न लगे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो दोनों चीजें इकट्ठी लगेंगी तो जल मरेंगे। तो फिर तुम उनको समझाते हो, समझाना है ना कि ये तो ऊंच ते ऊंच बाप हमको बैठ करके पवित्रता की बात बताते हैं और युक्ति भी बताते हैं। और कहते हैं कि अगर इस जन्म में पवित्र नहीं बने तो फिर 21 जन्म के लिए विश्व का मालिक नहीं बनेंगे। तो देखो ये ऐसी भीति देते हैं ना। परंतु वो सन्यासी तो ऐसी कोई भी भीति नहीं दे सकते और किसी को भी नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं। न कोई मुक्ति की बात, न जीवन मुक्ति की बात, ऐसे ही कह देते हैं पार निर्वाण गया, वाणी से परे गया, वानप्रस्थी गया। अरे यहां तो बाप कितनी भीति देते हैं, वो तो भीति दे ही नहीं सकते। बस एक ही बात, तुम माथा टेकते रहो और पैसा फेंकते रहो, बस यही धंधा करवाते हैं और कोई धंधा नहीं। तो देखो उसको कहेंगे भक्ति मार्ग। जिंदगी भर माथा टेकते रहो, पैसा फेंकते रहो, जहां भी जाएंगे, तीर्थों में, मेलों में, मंदिरों में, बस मत्था टेकेंगे, पैसे देंगे। और यहां तो बाप कहते हैं कि देखो मुझको तुम क्या देंगे, मैं तो दाता हूं, है भले तुम कुछ भी नहीं दियो, एक पैसा भी न दियो, क्या समझाया है? या यहां कोई के अरदास वरदास वो पांव में जाके लगे, चरणों में जाके झुके, या यहां ऐसा तो कुछ मंदिर वंदिर में रखने लायक है ही नहीं। कोई मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। पांच 10-67 की वाणी का रात्रि क्लास का 3रा पेज। तो यहां क्या है, यहां तो जरूर याद करना पड़ेगा, और एक बाप को याद करने की बात है। वहां तो मंदिरों में कितनी मूर्तियां रखी रहती हैं, कितनों को याद करते हैं, कितनों को माथा टेकते हैं।
या तो बच्चों को कहते हैं सिर्फ एक बाप को याद करो, माम एकम याद करो, और अपन को आत्मा समझकर याद करो। क्यों? क्योंकि जिसको याद करेंगे वो आत्माओं का बाप है ना। तो यहां भी जब आकर के बैठते हो तो आत्मा समझ करके बाप को याद करो। देह समझ के बैठेंगे, देह भान में रहेंगे, तो बाप कैसे याद आवेगा? आत्मा अपन को समझ कर बैठ ही नहीं सकेंगे। देह समझ के बैठेंगे तो बाप याद कभी नहीं आएंगे। तो फिर बताओ क्या याद आएगा? अरे वही देह के संबंधी, देह के पदार्थ, अपनी देह का होना, घर बार, बच्चे, धंधा धोरी, यही सब याद आता रहेगा। तो अगर अपन को आत्मा समझ करके बाप को याद करते रहेंगे, है, तो फिर देखो यहां तो बहुत भारी कमाई है। तुम्हारी काया निरोगी कंचन काया बन जाएगी, और आयु भी तुम्हारी बड़ी होगी। जितना जितना तुम याद की यात्रा में रहेंगे, यहां भी तुम्हारी आयु बढ़ती जाएगी। क्योंकि यहां तो समझाते हैं कि एक ही सदगुरु है, बाकी वो जो गुरु कहलाते आए हैं, इस सदगुरु के मुकाबले तो कहेंगे सब डुबोने वाले हैं, डुबोने के लिए आते हैं, इसीलिए तो दुनिया नीचे गिरती जाती है। मैं आकर के पावन दुनिया बनाता हूं जहां देवात्माएं रहती हैं, और वो देखो क्या बनाई देते हैं, राक्षसों की दुनिया बन जाती है। तो वहां उस पुरानी दुनिया में तुम्हारी जीवन नैया को खिवैया एक भी नहीं मिलता। और यहां तो देखो तुमको बागवान भी मिला है। जो बागवान होते हैं ना, वो तो सारे जंगल को बगीचा बनाए देते हैं। तो ये तो ऊंच ते ऊंच बागवान है बेहद का, सारी दुनिया को कितना अच्छा बगीचा बनाते हैं। और खिवैया भी है तो सबको इस विषय वैतरणी नदी से पार लेकर जाएगा। क्षीर सागर में ले जाएगा ना। और ये तो है ही विषय सागर। वो क्षीर सागर मिठास ही मिठास, और ये खारी सागर। अभी समझे ना,
कि खिवैया किसको कहा जाता है और बागवान किसको कहा जाता है। तो असली खिवैया, असली बागवान तो वो है जो सारी दुनिया को पार लगाते हैं। मनुष्य खिवैया और बागवान तो बने ही नहीं सकते हैं, वो तो और ही डुबोने वाले हैं। दुनिया और ही कांटों का जंगल बनती जाती है। कांटे होते हैं ना, कांटे लगते हैं तो कितना दर्द होता है। हाँ, इतना होता है कि मनुष्य नदी में एक किनारे से दूसरे किनारे पानी में ऊपर चले जाते हैं, सागर को भी पार कर जाते हैं, एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। बाकी स्वर्ग तो कहीं भी नहीं मिलेगा ना। नरक से स्वर्ग पर जाना ये रास्ता तो कोई को नहीं मालूम। जो रास्ता बेहद का बाप आकर बताते हैं, और वो तो शरीर से, देह से तैरने की बात। यहां तो आत्मा को तैरने की बात है। आत्मा का तरण तारण खिवैया आया है ना, तो यहां कोई पानी में नहीं तैरना है। काय में तैरना है? ये तो ज्ञान जल की बात है। और फिर ज्ञान जल में तैरते हुए तुम उस पार जाते हो, याद की यात्रा के बल पर। तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है। इसे शरीर रूपी नवैया कहो, बेड़ा कहो, तो ये नवैया पार हो जाती है। ये बाप आत्मा का भी खिवैया है और नवैया को भी उस पार ले जाता है। अच्छा चलो, अभी टोली ले आओ। है? लाओ तो फिर इन बच्चों को खिलाऊं। ज्ञान की टोली भी है, वंडरफुल टोली। नहीं तो कोई किसी को कहो कि शिव परम पिता परमात्मा वो हमारा बच्चा है, तो वो बोलेगा अरे ये कोई थोड़ा चरी हो गया है, पागलपन सवार है, इसको तो अस्पताल भेज दो, इसकी चरियाई खत्म हो जाए। और ये बाप खुद भी कहते हैं, क्योंकि बाप तुम बच्चों को हमेशा कहते हैं
तुम आए भक्ति मार्ग में और अभी शिव बाबा आप आएंगे कहते थे ना, तो फिर हम आपके ऊपर भी बारी जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे ही कहते थे ना। तो किसी ने कहा जी अच्छा, अब ये तो बच्चे जान गए कि बाप बच्चों के ऊपर यहां बारी जाते हैं। बच्चे बाप के ऊपर बारी नहीं जाते हैं, और बाप बच्चों के ऊपर बारी जाते हैं। तो फिर ये नई बात हो गई कि बाप बच्चों के ऊपर बारी जाते हैं और यहां बच्चे बाप के ऊपर बारी जाते हैं। समझा ना बच्चे? क्योंकि बच्चे बाप को अपना तन मन धन देंगे तो फिर बाप 21 जन्म के लिए स्वर्ग में तुमको ऐसा अच्छा तन मन देंगे, धन देंगे, जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। और आधा कल्प के लिए देंगे, एक जन्म की बात नहीं। तो ये सौदा समझा? तुम एक जन्म तन मन धन से बारी जावेंगे, समझा ना? अभी यहां है क्या? तुम्हारे पास क्या है? यहां तो कखपन है। नई दुनिया के मुकाबले तो कखपन ही कहेंगे, कोई काम का नहीं। ये तो जैसे भक्ति मार्ग में वो होते हैं ना, करनी घोर ब्राह्मण। कोई मरता है तो करनी घोर आते हैं, घर में आकर के पुराना धुराना है, बिस्तर खटिया कपड़े वपड़े जो हैं सब ब्राह्मण को दे देते हैं। तो वैसे ही तुम फिर यहां क्या करते हो? तुम भी तो जो कुछ यहां देते हो वो कखपन ही तो देते हो ना। तो देखो, बाप बेहद का करनी घोर ब्राह्मण बन के आए हैं। क्योंकि तुम सब जानते हो कि इस दुनिया में बाकी लोगों की जो मिल्कियत है वो तो सब खत्म हो जाने वाली है, सबकी खत्म हो जाएगी। और तुम देखो कखपन दे करके कितना लेते हो। तुम्हारे पास जो है कखपन वो ही देते हो ना। और ये भी जानते हो कि बाप तो है ही गरीब निवाज। ऐसे तो भक्ति मार्ग में भी नहीं कहते, साहूकार निवाज है। साहूकारों की बात सुनता है। तो देखो, यहां तुम बाप से 21 जन्म का वर्षा लेते हो और फिर एकदम पदमपति बन जाते हो।
तो इसलिए बाप को दाता कहा जाता है, देने वाला है, बहुत कुछ देने वाला, बेहद का सुख देने वाला है। यहां तो इस दुनिया में देखो क्षणभंगुर सुख, कोई को बेहद का सुख थोड़े ही है। कोई भी लौकिक हद का देंगे, पारलौकिक बेहद का देंगे। तो पारलौकिक बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प भारत में ही आता हूं और भारत को ही आकर के बेहद सुख का वर्षा देता हूं। है क्योंकि वेद का सुख का वर्षा माना स्वर्ग बनाए देता हूं ना, नरक से स्वर्ग बनाए देता हूं, स्वर्ग का मालिक बन जाते हो। बाद में फिर रावण आकर के तुमको नरक का मालिक बनाते हैं। है? तो देखो ये जो मनुष्य सृष्टि का बाप है ना, वो फिर कहेंगे है कि स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? तो ये देखो खेल है। हमें समझो तो बाबा आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, रावण आकर के नरक का मालिक बनाते हैं। अभी ये सहज बातें हैं ना समझने की। ऐसी सहज बातें कोई भी मनुष्य मात्र, विद्वान, पंडित, आचार्य, ये गवर्नमेंट, राजे, रजवाड़े कोई भी नहीं जानते। म्यूजिक बजा, शांति शांति नाम है ना तुम्हारा, समझती हो ये क्या कहती हो? फिर म्यूजिक बजा, सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और